तो क्लास में एसी नहीं थे। ये बात ही पहली। सर टीचिंग स्टाफ के लिहाज से मेरी जो राय है वो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, बच्चा एक बैठा है चुप करके, लगा हुआ है अपना पढ़ रहा है, टीचर गुजरे हैं, चुपेड़ लगा के चले गए। नहीं, बात क्योंकि वैसे एलजीएस भी को है, बीकन भी को है। हाँ, तो फिर को होना चाहिए ना। ये 10th के बोर्ड के पेपर से पहले तो मैंने स्कूल बंक किया था। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं स्टूडेंट टीचर पॉडकास्ट। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी कौम का असासा उसके आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि आगे 5 साल 10 साल बाद मुल्क की बागडोर संभालते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुना जाना चाहिए। और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कौन सुन सकता है? मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करता है। तो इट्स आवर ड्यूटी एज एन टीचर कि हम अपने स्टूडेंट के साथ बैठें, उनकी बात को सुने, उनकी प्रॉब्लम को सुने और आपके साथ शेयर करें, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम से अंडरस्टैंडिंग लें और उसको हाईलाइट करें, आगे भी करें और उससे सीखें, उसको बेहतर कर सकें, ना कि वो गलती प्रोलॉन्ग हो। सो इस पॉडकास्ट के हवाले से मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टूडेंट्स को अपनी इस पॉडकास्ट में इनवाइट करूंगा और उनसे मुख्तलिफ सवालात करूंगा उस इंस्टीट्यूट के हवाले से और उसकी वे ऑफ स्टडी के हवाले से, और ताकि आने वाले स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा सीख सकें। आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद होंगे डीएचए एजुकेशन सिस्टम के होनहार तालिब इल्म अब्दुल हादी, जिन्होंने 12 साल डीएचए एजुकेशन सिस्टम से अपनी तालीम मुकम्मल की और इंटरमीडिएट के लिए पंजाब कॉलेज को चूज़ किया। ये भी जानेंगे क्यों उन्होंने स्विच किया और तमाम तर डिटेल, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग डीएचए एजुकेशन सिस्टम का रिव्यू करेंगे और पंजाब कॉलेज का भी रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू अब्दुल हादी थैंक यू टू सर। टेक द टाइम। हादी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और साथ में अपने इंस्टीट्यूट को भी आप इंट्रोड्यूस करें। जी सर। तो मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैंने 12 साल किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक मैंने डीएचए एजुकेशन सिस्टम को दिए, और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए मैंने पंजाब कॉलेज सेलेक्ट किया था। और इसके पीछे भी एक वजह थी, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा डीएचए एजुकेशन सिस्टम से। तो डीएचए एजुकेशन सिस्टम मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट था उस दौर में, जिस दौर में मैं वहाँ से पढ़ के निकला हूँ। तो मेरे 12 साल जो उस इंस्टीट्यूट में लगे हैं, और मैं कहता हूँ कि वो एक इन्वेस्टमेंट अच्छी थी मेरी वहाँ पर। मैंने जितना भी उस इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया अपने लिए, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, किंडरगार्टन से लेकर मैट्रिक तक। और बहुत से उस्ताद, आप भी मेरे उस्ताद हैं फिजिक्स के, आपने मुझे 6 साल मुझे आपने पढ़ाया सीनियर कैंपस में। तो जूनियर कैंपस में मेरा टाइम अच्छा गुजरा, बहुत सी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहीं से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ था। मैं उसी इंस्टीट्यूट में बड़ा हुआ, मैंने वहीं से मेरी तरबियत हुई, और आप जैसे उस्ताद ने मेरी तरबियत की, तो आज मैं इस लेवल पे हूँ। जज़ाकल्लाह। तो और आगे मैं कहना चाहूँगा, पंजाब कॉलेज को चूज़ करने के पीछे एक रीज़न थी कि जिस टाइम मैंने पास आउट होना था मैट्रिक के लिए, उस टाइम ज़रा उस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई ज़रा एक, उसका लेवल ज़रा नीचे आ गया था, और रेनोवेशन भी चल रही थी, सारी बात है, तो इतनी पढ़ाई ख़ास तौर पे हो नहीं रही थी। तो मेरा उस पंजाब कॉलेज को चूज़ करने के पीछे रीज़न यही था कि मैं चाह रहा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट को मैंने 12 साल दिए हैं, तो एक अलग इंस्टीट्यूट में जाऊँ और वहाँ 2 साल दूँ, और मैं ज़रा चेक करूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे कैसा मिलता है। लेकिन उसके मुकाबले में डीएचए एजुकेशन सिस्टम में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, हादी सबसे पहले मुझे बताइएगा कि डीएचए एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप किंडरगार्टन से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस तो नहीं होगी, आपके पेरेंट की चॉइस होगी। जी सर। तो आपके पेरेंट्स ने क्यों डीएचए एजुकेशन सिस्टम चूज किया, क्या लगता है आपको? सर इसके पीछे एक रीज़न थी, और रीज़न ये थी कि मेरी एक फैमिली में मेरी कज़न है, तो वो मुझसे 2 साल सीनियर है। तो अब सीनियर है, तो मैंने उनसे, यानी मेरे पेरेंट्स ने, उस टाइम मैं छोटा था, ज़ाहिर बात है, तो उन्होंने उनसे मशवरा लिया कि इसको कहाँ एडमिशन करवाएं। तो उन्होंने कहा था डीएच एजुकेशन सिस्टम में करवाएं, और वहाँ से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ। अब मैं जब पढ़ रहा था, मैं यानी मेरा आगाज़ हुआ शुरू शुरू में, ज़ाहिर बात है, जब एक न्यू बॉर्न बच्चा, न्यू बॉर्न तो ख़ास तौर पे नहीं, लेकिन 3 साल का था मैं जब मेरा आगाज़ हुआ डीएच एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया, और एक फैमिली के रेफरेंस से ही मैं इस सिस्टम को मैंने चूज़ किया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।
ओके, मुझे बताइएगा कि क्योंकि डीएचए में बहुत सारी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बीकन हाउस, लकास, एलजीएस। तो आपने उसमें से, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके पेरेंट्स ने डीएचए एजुकेशन सिस्टम को प्रेफरेंस दी? सर मैंने अभी जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मेरी फैमिली में मेरे फैमिली में रिलेटिव है, मेरी कज़न है, तो उनके रेफरेंस से उन्होंने मुझे बात किया, क्योंकि उस टाइम उनको भी नहीं पता था इतना, क्योंकि वो हम लोग शिफ्ट हुए थे लाहौर कराची से, तो इतना पता नहीं था लाहौर का। तो इसी यही रीज़न थी हमारी कि हमने डीएचए एजुकेशन सिस्टम को चूज़ किया। ओके हादी, इट्स वंडरफुल आंसर। मुझे बताइएगा कि पॉजिटिव लर्निंग, आपके इंस्टीट्यूशन में पॉजिटिव लर्निंग कैसे है? मतलब आप किसी भी चीज़ को जब लर्न करते हैं तो वहाँ की लर्निंग के हवाले से बताइएगा, कैसा लर्निंग एटमॉस्फेयर है आपका डीएचए एजुकेशन सिस्टम का? सर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि जब वो कुछ पढ़ाते हैं तो क्लास में एक आपसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब मेरे साथ जो होता रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला किस तरह से कि अगर एक लेक्चर उन्होंने पढ़ाया हमें, तो वो लेक्चर पढ़ाने के बाद टीचर सुनते भी थे। यानी उस लेक्चर में से बीच बीच में से सवाल पूछ लेते थे कि हाँ इस बच्चे को समझ आई है कि नहीं आई। अगर किसी को नहीं आती थी, सर जाहिर बात है स्ट्रिक्टनेस करते हैं, जब करते हैं तो फिर बच्चा सीखता है, और जब सीखता है तो फिर ग्रेड्स अच्छे आते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या चैलेंज मिला है? मतलब क्या ऐसा चैलेंज मिला है जिसको आपने फेस किया और फिर कैसे उसको ओवरकम किया? सर चैलेंजेस तो ख़ास मैंने इतने फेस नहीं किए, लेकिन क्लास नाइन्थ के बाद जब कोरोना आया था, कोरोना में बहुत चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है स्कूल तो बंद था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ सीखने को मिलता नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने घर में पढ़ता था मैं, लेकिन मैंने फिर एक किड्स अकेडमी ज्वाइन कर ली, वो कोरोना में ओपन थी। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ से मैंने पढ़ाई की, साथ साथ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि क्लासेस इतना नहीं सीखने को मिलता, ऑनलाइन क्लासेस जो फिजिकल क्लासेस में सीखने को मिलता है। मैंने किड्स अकेडमी ज्वाइन की, किड्स अकेडमी ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मैंने पढ़ा, और मेरा वहाँ से मैट्रिक हो गया। नाइस। हादी, मुझे बताइएगा कि डीएचए एजुकेशन सिस्टम की वो कौन सी चीज़ है जो उसको प्रेफरेंस देती है बाकी इंस्टीट्यूशन से? सर डीएचए एजुकेशन सिस्टम तो हम कह नहीं सकते कि बाकी एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में अच्छा है या नहीं, बुरा है। उसमें क्या एक ऐसी चीज़ है जो बेहतर है, मतलब ओवरऑल नहीं, मतलब उसमें ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। वहाँ का एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, हम्म। ठीक है। जो बाकी स्कूल्स मैंने देखे, एलजीएस, बीकन हाउस, हम्म। उसमें इतना नहीं होता, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना अपने स्कूल में, वो मुझे एक हद तक अच्छा लगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे एलजीएस में भी थे, बीकन हाउस में भी थे, मैं उनको बताता था, वो कहते थे भैया हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह हम्म। आप कह लें कि टीचर्स हमारे साथ इतने फ्रेंडली थे, वहाँ टीचर्स इतने ओपन नहीं होते। आप हम्म। आपके साथ एक टाइम गुजरा, बाकी कुछ टीचर्स उनके साथ टाइम गुजरा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ। ओके। हादी, मुझे बताइएगा कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने इंस्टीट्यूट में चाहते हैं कि वो उसको इम्प्रूव करे या उसको ऐड ऑन करे? सर मैं तो जब था तो क्लास में एसी नहीं थे ये बात थी पहली, लेकिन हाँ अब उन्होंने ऐड कर दी हो, मैंने सुना है। और और भी कुछ चीज़ें थी क्लास में, उन्होंने कैमरास लगा दिए हैं, क्योंकि अब जाहिर बात है बच्चों के दिनों में ज़रा शरारत होती है, हम्म। किसी की चीज़ गायब कर दी, कुछ कर दिया, कैमरास लग गए हैं, अब सबकी चीज़ें महफूज रहेंगी। एसी हम्म। लग गए हैं, गर्मी में बच्चा क्लास में बैठ के कंफर्टेबल रहेगा। जब मेरे टाइम में एसीज नहीं होते थे, लेकिन हाँ फिर भी हम बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड था ही पढ़ाई की तरफ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी उस टाइम। अभी जब से जेंजी एरा आया है, अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे, तो सारी डिस्ट्रैक्शंस है ही यहीं पे। सो आप टीचिंग टीचिंग स्टाफ के हवाले से आपका क्या है? डीएचए एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग स्टाफ के हवाले से आपकी क्या राय है? सर टीचिंग स्टाफ के लिहाज से मेरी जो राय है वो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। कुछ टीचर्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव है, ठीक है, और कुछ हैं जिनके साथ ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल। ठीक है, वो पढ़ाते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो ठीक है, उनका राइट है, वो कह सकते हैं। उन्होंने अगर आपको सिखाना है तो ज़ाहिर बात है, जो एक उस्ताद होता है वो माँ बाप की जगह होता है, वो आपको सिखाता है, वो आपको पढ़ाता है, और वही आपकी तरबियत करता है। इन 12 सालों में मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत की। माँ बाप से ज़्यादा बच्चा स्कूल में रहता है ना, सुबह उठा स्कूल गया, दोपहर को स्कूल से आया, फिर ट्यूशन एकेडमी हो जाती है वहाँ उस्ताद के पास, यानी एक तरह से अपना 75% डे अपना इंस्टीट्यूट्स में ही गुजरता है। तो हमारे उस्ताद हमारी तरबियत करते हैं, और मैं नेगेटिव आपका इसमें बताइएगा क्या है? कौन से नेगेटिव ऐसे जो है ना, टीचर्स का नाम ऑब्वियसली लेना एक मैं नाम नहीं गैर लूँगा, मुनासिब है, लेकिन कि क्या ऐसी आदत थी जो आपको लगता है कि टीचर्स में नहीं होनी चाहिए, इससे और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे? सर मैं कहूँगा कि हाँ टीचर्स का राइट है, वो बच्चों को मार सकते हैं कुछ सिखाने के, लेकिन बिला वजह भी नहीं मारना चाहिए।
ठीक है, बच्चा एक बैठा है चुप करके, लगा हुआ है अपना पढ़ रहा है, टीचर गुजरे हैं, चपेट लगा के चले गए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो ये ओके, चीज़ एक नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। सो हादी, इसमें ये है कि आप डीएचए एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जूनियर्स को आपकी एडवाइस सुननी चाहिए। बिल्कुल। तो जूनियर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? वो कौन से जूनियर्स हैं? वो क्या ऐसा उनका माइंडसेट है, या क्या उनकी जो है वो थिंकिंग है, तो उनको डीएचए एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए, बताइएगा। तो जूनियर्स के लिए मेरी जो एडवाइस है को ये है कि जो मेरे जूनियर्स हैं किंडरगार्टन, वो तो सुनते भी नहीं होंगे, उनको पता भी नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्लास 4 या 5 से लेकिन लेके पेरेंट्स मैट्रिक सुन तक रहे हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स तो सुन सुन रहे रहे हैं, हैं। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों की तरबियत करें इस तरह से कि उनको समझाएं। और जो मेरे बच्चे इस टाइम बात सुन रहे हैं वो सुने कि अभी ये टाइम है पढ़ाई का, और अगर किसी और चीज़ों में आप पढ़ रहे हो तो अभी ना पढ़ो, ये नशे और इस तरह की चीज़ों में आप पढ़ोगे, आप आगे जाके आप 5 साल 10 साल देखो आप तबाह हो जाओगे। ठीक है, मैंने अपना एक स्कूलिंग सिस्टम जो मेरा कॉलेज में और इंटरमीडिएट मैट्रिक तक मैंने जो किया, मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। मेरे मैट्रिक में काफ़ी अच्छे नंबर थे, मेरे इंटर में भी एक सही नंबर थे। तो क्यों थे? क्योंकि मैंने एक पढ़ाई पे अपना ध्यान दिया, डिस्ट्रैक्शंस को मैंने साइड पे रखा। और क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ने का टाइम होता था मैं सिर्फ पढ़ता था, और जब बाकी एक्टिविटीज़ का टाइम होता था तब उन सारी बातें उन एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान था। तो मैं ये कहूँगा कि जो टाइम पढ़ने का है वो सिर्फ पढ़ने को दो, और जो काम एक्टिविटीज़ का है उसमें एक्टिविटीज़ करो, माइंड फ्रेश करो। ज़ाहिर बात है माइंड फ्रेश करना चाहिए इंसान को, जब बंदा माइंड फ्रेश करता है तो रिलैक्स रहता है और तब पढ़ाई भी ठीक से होती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर एक बच्चा है, हुँ, ठीक है, वो मे बी 10 साल का है, बिल्कुल। अब वो स्कूल ढूंढ रहे हैं, हुँ, जिस तरह आपके तो कज़न ने आपको बता दिया, हुँ। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनको डीएचए ज्वाइन करना चाहिए? या आपको लगता है यार ये बच्चा डीएचए पे चल नहीं सकता, यार इसको एलजीएस चले जाना चाहिए, बीकन चले जाना है, या इसको घर में ही पढ़ना चाहिए, या इसको सिर्फ होम ट्यूशन पढ़नी चाहिए? सर तो आप मुझे बताएं वो कौन से बच्चे जूनियर्स को रिकमेंड करते हैं, यार आप डेफिनेटली, यानी कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप एजुके आ जाओ, या आप चाहते हो कि इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हो तो वो नहीं मिलेगी तो फिर ना जाओ। तो मुझे बताएं वो कौन से स्टूडेंट है वो ज्वाइन ना करें, डीएचए एजुकेशन सिस्टम। डीएच आपका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ना करें बिल्कुल भी। सर आप अगर मैं आप ऐसे लोग हैं तो आप ना जाएं यार। मैं तो सर ये कहूँगा, जो बच्चा सिर्फ एक टीचर पे डिपेंडेंट रहे और उसके अलावा पढ़ाई ना करे और कर ही ना सके, तो वो ना जाए। क्योंकि जिसने डीएचए एजुकेशन सिस्टम में जाना है उसने खुद भी पढ़ना है। टीचरों तक पढ़ा देना एक हद तक, क्लासरूम की हद तक पढ़ा देना है, बाकी तो बच्चे ने घर में पढ़ना है ना। और अब तो डीएचए एजुकेशन सिस्टम का जो अब मैं कहूँ कि अब माहौल जो चल रहा है उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे। टीचर्स अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं कि बच्चों के कि पढ़ें, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे। मतलब आपके कहने का मतलब जो मैंने लिया है कि अगर एक बच्चा है, वो इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है और वो क्लास क्लास अटेंशन से डाइवर्ट होता है, मतलब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको समझ नहीं आ रही, वो चाह रहा है कि टीचर सिर्फ मुझे माइंड में रख के समझाए ताकि मैं समझ सकूँ, ऐसे बच्चे ना आ जाए। हम्म, मैं ये समझा। बिल्कुल। राइट। ऐसे बच्चों को मैं प्रेफर करूंगा तो वो घर में ही बैठ के पढ़ें, उनको किसी अच्छा, स्कूलिंग की जरूरत नहीं। मुझे बताइएगा कि आपने अपनी एकेडमिक जर्नी में क्या मिस्टेक्स की हैं जो आप चाहते हैं यार आप ना करो यार? सबसे पहले तो सर पहली बात है कि क्लास कभी बंक ना करो, क्योंकि आपने एक फ़ीस भरी है, या स्कूल से छुट्टी करनी है तो एक जेन्युइन रीज़न पे करो, क्योंकि आपने फ़ीस भरी है। और फ़ीस क्यों भरी है? आपने एक इन्वेस्टमेंट की है अपनी पढ़ाई पे, कि आप पढ़ोगे, सीखोगे और आगे कुछ बनोगे। तो आप छुट्टी कर रहे हो, अब क्लास बंक कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे, ना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तो फिर तो सीधे-सीधे पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, और आगे फिर फ्यूचर भी ज़ाया। हादी, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता है? बिकॉज कॉलेज है या स्कूल है, फिर एकेडमी है, फिर घर आते हैं, फिर पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, या आपको लगता है कि यार ये तरीका बेहतरीन है मोटिवेट होने का? सर मोटिवेशन के लिए अपने आप को आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, इन चीज़ों में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। ये आपकी एक एक्टिविटी बन गई ना, आपका एक माइंड फ्रेश रहता है। हाँ, आप बाहर चले जाओ घूमने फिरने, आपका एक माइंड फ्रेश रहेगा, आपको फिर घर आके पढ़ने का भी दिल करेगा और आप फ्रेश रहोगे, ना थके होगे। जारी बात है, बंदा चलो क्रिकेट खेल के आता है, कुछ टाइम तक थका होता है, फिर उसके बाद बुक खोलनी पढ़ने बैठ गया। तो एक तरह से ये मोटिवेशन है आपके लिए। अच्छा, आपने अपने इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं और वो बनती भी हैं, राइट है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ जो आप चाहते हो यार ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में। हाँ, ये चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो अपने इंस्टीट्यूट में मैं जो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि
वहाँ का को हो जाए, हाँ को हो जाए, को। को भी दिल की बात करते हैं सर। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप बताएं क्या कह रहे हैं। ये तो मैं एक मेरे माइंड में यही बात, क्योंकि वैसे एलजीएस भी को है, बीकन भी को है। हाँ तो फिर को होना चाहिए ना। नहीं, ये तो मैंने आप कह दिया, आप अब बताएं थोड़ा सा। सर हाँ को होता है तो बंदा एक खुलता है। जब खुलता है तो बंदे की अब पढ़ाई पे। यहाँ पे वो खुल नहीं सकता ना, अब आपने अपनी बात बतानी। अच्छा चलो मैं अपनी बात बताता हूँ कि वहाँ का एक इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी देनी चाहिए इस अब तरह। तो वहाँ पे क्लब डे है, अब तो पूरा डे फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखा हुआ फ्राइडे है। फ्राइडे। वो मेरे दैट्स द टाइम में भी बेस्ट डे। एंड पे आया था, लेकिन एक दिन काफी नहीं होता सर। नहीं देखिए, एक दिन भी ना हो, उससे बेहतर है कि एक दिन हो। मैं आपके दौर में एक मैं दिन भी नहीं था, सिर्फ मेरे एक एक वीक में एक लेक्चर होता था। तो अब वो स्पोर्ट्स का पूरा डे लेक्चर दे होता दिया उन्होंने। है। मैं कहना सो चाह रहा मेरे हूँ कि ख्याल से कि बेहतर है वो। अगर फ्राइडे को क्लब डे है हम्म। तो वीक में 2 से 3 दिन स्पोर्ट्स डे भी होना चाहिए, जिसकी तो वजह से ये स्पोर्ट्स डे ही होता है क्लब डे, वो तो पता मतलब है क्लब एक एक्टिविटी। एक एक दिन उन्होंने दिया ना, बाकी वीक आप में चाह रहे हैं कि 5 दिन में 3 दिन 5 दिन स्पोर्ट्स डे में हो। 3 दिन में वो भी पूरा स्पोर्ट्स डे ना हो, बाकी दो हाँ, दिन उसमें एक लेक्चर स्पोर्ट्स के लिए तो वो दें। एक लेक्चर तो होता था पूरे वीक में, लेकिन क्लब की वजह से वो खत्म कर दिया था हाँ फिर जी। बाद में। ओके। अच्छा, हादी मुझे बताइएगा, वो कौन सी ऐसी मेमोरी जिसको याद करके आप ऐसे ही हंसना शुरू कर देते यार, क्या दिन थे वो भी। वो था सर कोरोना के बाद का टाइम, जब मैं 6 से 7 महीने बाद स्कूल गया हूँ। मैंने स्कूल देखा है, ठीक है, एक वो चीज़ मुझे अभी भी याद है मेरी आंखों के सामने। दूसरा ये कि 10th के बोर्ड के पेपर से पहले मैंने स्कूल बंक किया था। मैं आया था स्कूल, घर से तो स्कूल के लिए निकला था, लेकिन मैं उन दिनों मुझे गाड़ी मिल गई थी स्कूल के लिए। मैं दोस्तों के साथ फिर नाश्ता करने चला गया। हम दोस्तों का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनके साथ नाम मैंने ले भी नाश्ता। लें यहाँ पे कौन से, अब तो नाम गुजरे वक्त की अब बात तो है, वैसे भले वक्तों की बात है कह लो। हाँ। हादी मुझे बताइएगा, आपका क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं। सर मेरा ड्रीम है आगे मेरा तो जाहिर बात, आगे मेरी फील्ड BScs की है। मैंने कंप्यूटर साइंस की है, मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस, इंटरमीडिएट में भी किया है। तो अब मेरा आगे BScs करना है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मेरा प्लान है साइबर सिक्योरिटी की तरफ, साइबर सिक्योरिटी AI में। तो मुझे अब इंटरेस्ट है कंप्यूटर में भी, कोडिंग लैंग्वेजेस में भी, पाइथन, जावा, HTML, इन सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं सीखता भी हूँ, और मैं सीख रहा हूँ, HTML सीख रहा हूँ। मुझे पाइथन आती है, मुझे C आती है, और HTML मैंने आपको जिस तरह बताया मैं सीख रहा हूँ। वेल हादी, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड्स। इस वक्त अब कंक्लूड करते हैं कि अगर आपने मैट्रिक करना है और इंटरमीडिएट करना है तो DHA एजुकेशन सिस्टम को चूज़ किया जाए या पंजाब कॉलेज को। अब इन दोनों में आप हमें लास्ट फिगर आउट करें, ज़रा देखते हैं किसको आप रेट करते हैं। सर DHA एजुकेशन सिस्टम को मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा सबसे पहले बताया कि मुझे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस DHA में ही रहा है। पंजाब कॉलेज का आपको पता है माहौल किस तरह का है, वहाँ बच्चा ज़रा खुलता है। एक तरबियत तो एक हद तक होगी मैट्रिक तक, लेकिन जब बंदा कॉलेज में जाता है उसको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बंदा बहुत कुर्बानियाँ भी देता है कॉलेज में, ठीक है। और एक तरह से वहाँ के जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो एक लिमिट तक रहते हैं। मैंने ये सुना है और मेरे साथ हुआ भी है, जो मेरे 2 साल में जो दोस्त रहे हैं वो उन 2 सालों तक ही रहे हैं। अब मेरा तीसरा साल चल रहा है और वो दोस्त अब नहीं है। दोस्त अब वही हैं जो मेरे स्कूल से चलते आ रहे हैं और अभी तक वही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने जो है इंटरमीडिएट के दोस्त जो है वो चंद एक ही हैं जो अभी मैं जानता हूँ, लेकिन मैट्रिक के दोस्त अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेल, DHA एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल वहाँ पे सर्व किए हैं। मुझे लगता है कि DHA एजुकेशन सिस्टम इज़ द चीपेस्ट इंस्टीट्यूट इन द DHA। एग्जैक्टली। इसकी फ़ीस जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। इस वजह से कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। और अब उसने अपने आप को LGS लकास और उसके कैपेबल भी कर दिया है। पहले वहाँ पे AC नहीं थे, अब वहाँ पे AC लगे हुए हैं। पहले एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, अब वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन फ़ीस सबसे ज़्यादा कम है। मुझे लगता है कि जिसकी वजह से DHA एजुकेशन सिस्टम अभी जो है वो हर एक की ज़ुबान पे है, और लोग बहुत ज़्यादा एडमिशन्स भी ले रहे हैं। रिसेंटली मुझे जूनियर कैंपस जाने का इत्तेफाक हुआ तो उनके एडमिशन क्लोज हो चुके थे, जो कि हमारे दौर में कभी क्लोज होते ही नहीं थे। हर दफ़ा हम बच्चे ले रहे होते थे, लेकिन बच्चे कम आते थे। आई थिंक द क्रेज ऑफ DHA एजुकेशन सिस्टम इज हाईलाइटेड राइट नाउ, and if you have any kind of feedback regarding DHA education system and पंजाब कॉलेज मेन कैंपस, आप कमेंट कीजिए। और अगर आप अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारी पॉडकास्ट। वी आर ओपन हार्टेडली वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी राय हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच हादी फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस।
थैंक यू सर। Any last statement for the young kids? मैं कहूँगा कि यार, एक चीज़ की हर चीज़ की एक एज है, तो कोई भी काम एज से पहले ठीक नहीं लगता। ठीक है, मैं इन गलतियों से सीखा हूँ। मैंने कुछ काम किए एज से पहले, ठीक है, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मुझे अब पता लग रहा है कि हर काम की एक एज है। तो मैं तुम लोगों को भी यही कहूँगा कि जो काम जिस चीज़ की एज पे करना चाहिए, तुम उस एज का इंतज़ार करो। उससे पहले अपने पढ़ाई पे या अपने गोल्स पे फोकस करो। अगर तुम लोगों का पढ़ाई का दिल नहीं है, बिजनेस का है, तो बिजनेस पे फोकस करो। और जो जो काम तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग करना चाहते हैं, उसकी एक लिमिटेड एज है या उसकी एक सर्टेन एज है, तो उस एज का इंतजार करो। जब एज आ जाएगी तो करना, कोई रोक टोक नहीं। मेरे ख्याल से आप मेन चीज भूल गए हैं, क्या सर? चैनल को सब्सक्राइब। ओ हाँ सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट पॉडकास्ट की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।